नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एडिटर्स टॉक के साथ। मैं उत्कर्ष सिन्हा। आज की बात एक बार फिर बहुत सारे सवाल खड़े करने वाली है और ये सवाल ऐसे हैं जिनसे लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार घिरती जा रही है, और खास तौर से तब जब भारत और पाकिस्तान के तनाव के बाद उसकी कूटनीति, उसकी विदेश नीति आलोचनाओं के घेरे में है। और ऐसे में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की सेना को बता दिया था कि हम आतंकवादियों के ऊपर हमला करेंगे, उनके शिविरों पर हमला करेंगे, और अगर आप यानी पाकिस्तान की सेना उसमें ना पड़े तो अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने ना पड़ना उचित नहीं समझा और वो फिर एक जंग जैसे हालात तो पैदा हो ही गए। अब जयशंकर ने यह बयान किस मंशा से दिया था, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ी चूक थी और इसके बाद सियासत में उबाल आना तो तय ही था। सोशल मीडिया से लेके पार्टी पॉलिटिक्स तक हर जगह जयशंकर के इस बयान पर पहले तो आश्चर्य किया गया और उसके बाद आलोचनाओं की झड़ी लग गई। कहा यह गया कि आखिर जयशंकर ने पाकिस्तान को यह बात बताई तो क्यों बताई? क्या उन्हें नहीं पता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी और उनके आकाओं को पाकिस्तान की सेना का संरक्षण है? क्या जयशंकर ये मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तान की सेना के संबंध नहीं है? यह वास्तव में एक बहुत बड़ी चूक थी। कूटनीति में कई बार खामोशी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हर बात का जवाब देना या कोई नई बात शुरू करना, इसके पहले 20 दफा सोचा जाता है। तो क्या भारत के विदेश मंत्री ये बुनियादी चूक कर गए? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा था, जब पहलगाम में हमला हुआ था, जब निर्दोषों को गोली मारी गई थी, उसके बाद भारत के सभी विपक्षी राजनीतिक दल एक साथ सरकार के साथ खड़े हुए। उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट डिक्लेयर किया और किसी ने कोई बयान नहीं दिया। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर हमला किया तो उसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहा, अटैक ऑन टेरर कहा। यह एक बड़ी सूझबूझ की बात थी। बात तो सूझबूझ की थी, तो वही सूझबूझ जयशंकर दोबारा दिखाने में क्यों चूक गए? अब जब बात बढ़ी तो कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पवन खेड़ा ने जयशंकर का वही बयान दिखा के कई सवाल किए। जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब यह सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? अब जैसे ही ये सवाल खड़े हुए, उसके बाद कई ऐसे सवाल भी सतह पर आ गए जो अभी तक अपने जवाब ढूंढ रहे हैं। वो चर्चा में तो हैं लेकिन अपने जवाब अभी ढूंढ रहे हैं। मसलन एक बार ये बड़े जोर शोर से चर्चा हुई कि भारत का एक राफेल लड़ाकू विमान इस पूरे ऑपरेशन में डैमेज हो गया। जब सेना के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे भी ये सवाल पूछा गया और उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया।
उन्होंने कहा युद्ध में बहुत सारी हानियां दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन उन्होंने ये बात साफ नहीं कही कि हमारा लड़ाकू जहाज भी डैमेज हुआ है। मगर चर्चाएं तो चर्चाएं हैं, बहुत सारे इस पर बयान आते रहे, और जयशंकर के हालिया बयान के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फिर से सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी ने जब यह पूछा कि सरकार क्या बताएगी कि जयशंकर सही बोल रहे हैं, और क्या सरकार ये बताएगी कि हमारा एक भी राफेल दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है या डैमेज नहीं हुआ है, सच क्या है? और जैसे ही राहुल गांधी ने ये सवाल पूछे, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा की तरह देशद्रोही घोषित करना शुरू कर दिया। दरअसल है कि ये स्टाइल हो गई है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है बीजेपी की, और खासतौर पे मोदी सरकार की, कि अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो तत्काल देशद्रोही घोषित हो जाता है। अभी एक प्रोफेसर ने भी ऐसे ही सवाल पूछ दिए थे। उन्होंने ये पूछ दिया था कि आखिर पहलगाम में जो हमले हुए उसके हमलावरों का कुछ पता चला या नहीं। उन्होंने ये भी पूछ दिया था कि जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से उन्होंने बोला और बहुत सम्मान बढ़ा, क्या सरकार दूसरे मुसलमानों को भी इतना ही सम्मान देने के लिए तैयार है? कुछ इस तरह के सवाल थे, और नतीजा क्या हुआ? प्रोफेसर अली के ऊपर एफआईआर हो गई और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक विधायक जी ने सोफिया कुरैशी को अपने बयान के हिसाब से आतंकवादियों की बहन बता दिया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भारतीय सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में गिरा हुआ बता दिया, मगर उनके सारे खून माफ है। और अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही है। बात बहुत साफ है। भारत सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है, सरकार से ये मांग की जा रही है, राजनीतिक मांग है और स्वाभाविक मांग है कि संसद का एक विशेष सत्र तो बुलाइए जिसमें चर्चा हो, और चर्चा के बाद हम फिर पूरी संसद मिलकर भारत के साथ खड़ी हो, एक प्रस्ताव पास हो। मगर सरकार संसद बुलाने के लिए तैयार नहीं। अब सरकार तैयार क्यों नहीं है, इसके तह में जाएंगे तो बहुत सारी बातें। संसद का विशेष सत्र सिर्फ एक संकल्प तो नहीं पारित करेगा, वहां चर्चाएं होंगी, वहां सवाल होंगे, और वहां वही सवाल होंगे जिनसे फिलहाल सरकार भाग रही है, या कहिए डर रही है, या ये भी कहिए कि वो उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ दुनिया भर में डेलीगेशन भेजने की बात हो रही है, दूसरी पार्टियों के सांसदों को भी इसमें शामिल किया गया है, मगर सियासत वहां भी तेज है। खैर, उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी बात हो चुकी है। लेकिन संदर्भ एक जरूर याद दिलाना है। मुंबई पर जब आतंकवादी हमला हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने कोई घोषित सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव ऐसा बना दिया था कि तब पाकिस्तान का संसदीय दल दुनिया में घूम घूम के अपनी सफाई दे रहा था। और अब हमारी कूटनीति का हाल यह हो गया है कि दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान को तो घोषित समर्थन दे रहे हैं, लेकिन भारत के साथ सीधे तौर पर खड़ा हुआ
कोई एक देश तैयार नहीं दिख रहा। जब आप अतिरेक करते हैं, जब आप हर चीज को इवेंट बनाते हैं, सेरेमनी बनाते हैं, हाइप देते हैं, तो सवाल के जवाब भी आपको देने चाहिए। भारत सरकार को सामने आके ये कह देना चाहिए, कोई प्रवक्ता, कोई ना सेना को इन्वॉल्व करे इसमें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता तो ये बताए कि नहीं, हमारा कोई राफेल डैमेज नहीं हुआ है, मगर वो भी नहीं हो रहा। और जब तक जवाब नहीं आएंगे तब तक सवाल तो खड़े रहेंगे। और राफेल पे ही सवाल क्यों हो रहे हैं? भारत के स्क्वाड्रन में तो बहुत सारे जहाज हैं, लेकिन राफेल की खरीदारी के बाद जिस तरह की हाइप क्रिएट की गई थी, उसने दुनिया में भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत बताने वाला तो कहा ही, लेकिन भारत में एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ जैसे राफेल के आने के बाद हम अजय। बहुत सारे युद्धक विमान हैं। सन 65 की लड़ाई में, सन 71 की लड़ाई में मिग 21 था हमारे पास। उसके बाद जगुआर आया, सुखोई आया, अब राफेल आया। ये तो एक तरीका है। इस बीच में भारत ने अपना तेजस भी बनाया। राफेल की क्षमता पे कोई संदेह नहीं, लेकिन राफेल को भी जिस तरह से राजनीति का हथियार बना दिया गया था, अब वही राजनीति उनके ऊपर वापस पड़ रही है। तो अब जवाब देने की बजाय दूसरे को देशद्रोही बताया। रक्षा सुरक्षा बहुत संवेदनशील विषय होता है। कूटनीति और भी ज्यादा संवेदनशील होती है। ऐसे में ऐसे कुछ बयानों से तो बचना जरूर चाहिए जो विवाद पैदा करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।